गुड नून स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे, बीएससी फाइनल में स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी, अपनी 3rd यूनिट चल रही थी भाई। उसमें अपन ने देखा था कल रिजिड रोटर के बारे में। रिजिड रोटर क्या होता है? दृढ़ घूर्णक जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या होते हैं भाई, अपन ने देखा था कि जब दो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है M1 और M2 मास वाले, M1 और M2 मास का कोई कल अपन ने देखा था कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। और अपन ने जब क्या पढ़ा था इसके अंदर कि कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अगर उसको रोटेट कर रहे थे अपने ग्रेविटी और सेंटर पे, तो क्या कर रहा था? रोटेट होते वक्त उसकी डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस थी r, वो क्या हो रही थी? चेंज नहीं हो रही थी। यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी हुई? r1, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी? r2। तो अपन ने देखा था कि दृढ़ घूर्णक में ग्रेविटी और सेंटर के दोनों तरफ का मास और लेंथ क्या थी? m1 = r1 और m2 = r2। ये था जहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था भाई? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? μr² था। ये बातें देखी थी अपन ने। क्या? जड़त्व आघूर्ण जिसे बोलते हैं, इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण हिंदी में बोलते हैं। तो ये सब बातें अपन ने देखी थी भाई कल। फिर अपन के पास एक एनर्जी का फॉर्मूला आया था। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था भाई? एनर्जी का फॉर्मूला आया था EJ = BJ कोष्टक J + 1। यही आया था ना भाई, जहाँ पे B क्या होता है, यानी कि इसको लिखना चाहूँगा तो इससे था h² 8π² I J + 1। ये था भाई। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? B, ठीक है। ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला था। अगर सेंटीमीटर में करते हैं तो यहाँ पे C आ जाता है और यहाँ से एक H हट जाता है। ये अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला आया था। अब मैं बात करता हूँ आगे नेक्स्ट, इसमें क्या करूँगा भाई? दृढ़ घूर्णक या रिजिड रोटर के लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा, ठीक है भाई। सिलेक्शन रूल क्या होगा इसके लिए, वो पढ़ेंगे अपन आज। तो यहाँ पे सिलेक्शन रूल की अगर बात करें, सिलेक्शन रूल रिजिड रोटर, तो आप लिखना चाहो तो लिख लो दृढ़ घूर्णक में चयन नियम। डेफिनेशन हेडिंग क्या होगी? दृढ़ घूर्णक में चयन नियम। तो दृढ़ घूर्णक में चयन नियम क्या हुआ कि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक दृढ़ द्विपरमाणु के लिए वो घूर्णन संक्रमण होते हैं, ठीक है, जिनके लिए डेल्टा J की वैल्यू जो हो ± क्या है? 1, ठीक है भाई। यहाँ पे ± से क्या है? +1 का मतलब और -1 का मतलब क्या होगा? +1 का मतलब होगा एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण से मतलब है। और -1 का मतलब क्या होगा? इमंशन, यानी उत्सर्जन। इतनी बात अपन को पता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन रूल की बात करूँगा भाई, तो सिलेक्शन रूल क्या था अपना कि सिलेक्शन रूल डेल्टा J की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी भाई? J बराबर यहाँ पे क्वांटम नंबर था, रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो अगर मैं बात करूंगा J की, तो कितनी है? +-1। 1 से क्या तात्पर्य होगा? अवशोषण, और -1 से क्या होगा? उत्सर्जन, ठीक है भाई। अब देखते हैं अपन यहाँ पे क्या फॉर्मूला था? EJ = BJ J + 1। अगर मैं यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं, मेरी बात समझो आप, क्या ये कोई ट्रांजिशंस होंगे यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे J = 0 लेता हूँ इस वाले फॉर्मूले में, यानी EJ BJ J + 1, यानी कि यहाँ पे मैं अगर J = 0 लूँ तो वैल्यू क्या आएगी भाई? अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0 0, तो क्या आएगी? 0 भी। अरे 0 भी आएगी ना भाई। अगर मैं J = 1 रखूँ, और अगर मैं J = 2 रखूँ, और J = 3 रखूँ, ऐसे अगर रखता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ, 1 और 1 क्या हुआ? 2, और 2 × 1 2,
तो यहाँ पे क्या आएगा 2b। फिर अगर मैं 2 रखूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अरे यहाँ पे j बराबर 0 रखूँगा फॉर्मूले में, तो ई जे बराबर क्या हो गया भाई b इंटू 1, 0 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 से करोगे तो क्या आएगा 0, तो ई जे 0 के लिए क्या है 0। फिर j बराबर मैं रखूँ 1, तो ई 1 के लिए क्या आएगी वैल्यू b इंटू 1 प्लस 1 यानी 2, तो 2b आ जाएगा भाई, 2b आ जाएगा ई 1 के लिए। फिर j बराबर अगर मैं 3 रखता हूँ तो डेल ई 2 क्या होगा b इंटू 2, तो 2 1 तो कितना होगा 2 और 3, 3 दूना 6 यानी कि 6b। ऐसे अपन चलते रहेंगे। तो यहाँ पे 6b, j बराबर अगर मैं 3 रखूँगा तो 20b, 4 रखूँगा j बराबर 4, तो क्या आएगा भाई यहाँ पे तो 30b, 30 आ जाएगा। ये सारी बातें इसमें पढ़ते हैं अपन। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो लाइंस बनी है अपन को स्पेक्ट्रा मिला, स्पेक्ट्रा अगर जो अपन को मिला वो क्या है, यहाँ से अगर यहाँ तक की जो डिफरेंस देखते हैं अपन 0 से 2b, ठीक है भाई। अब ये बात करता हूँ मैं, सिलेक्शन रूल के अंदर आएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो डेल यानी जे बराबर 0 से j बराबर 1 की डिफरेंस की मैं बात करूँ तो डेल ई बराबर क्या आएगा, डेल क्या आएगा भाई E2 माइनस या E1 माइनस E0, यही आएगा भाई। अरे इसमें से इसको घटाऊंगा मैं तभी तो अपन को ये चीज़ मिलेगी। अरे 2b में से मैंने क्या घटा दिया भाई 0b, तो डिफरेंस कितना आया डेल ई का 2b, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या होती है डेल ई यानी एनर्जी होती है। अब यहाँ से यहाँ तक की देखूँ मैं डिफरेंस लाइन में कितना आता है, तो अगर मैं बात करूँ j बराबर 1 से j बराबर 2 की, तो डेल ई बराबर क्या होगा, डेल ई बराबर E2 माइनस E1। तो यहाँ पे 6b में से अगर मैं 2b निकालूंगा तो कितने का आएगा डिफरेंस 4b का, तो ये कितना हो गया 4b। लाइन्स आई, तो इनमें एनर्जी का डिफरेंस कितना रहा 2b का, इसमें कितना है 4b का, इसमें कितने का आएगा भाई चेक करो। 20 में से 6 गए तो कितने हुए, 20 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 12b, यही बचेंगे भाई 12b बचते हैं भाई। ठीक है भाई, ऐसे डिफरेंस आ रहा है। तो अपन को पता है j बराबर 0 प्लस माइनस 1 होगा, j की वैल्यू क्या होगी भाई 0 से लेके प्लस माइनस 1 तक होती है, और अपन को पता है j इज इक्वल 0 प्लस माइनस 1 है यहाँ पे। ठीक है भाई, अगर ये वाले ट्रांजिशन है तो सिलेक्शन रूल कितने तो अलाउड और फॉरबिडन, इनके बराबर 0 और 1 के बराबर आता है j, तो क्या होती है भाई सिलेक्शन रूल अलाउड होते हैं और नहीं तो फॉरबिडन। तो अगर आप लिखना चाहो इसमें तो क्या लिखोगे भाई, लिखना चाहो तो लिखो आप इसके अंदर, आप इस चैन नियम में लिखेंगे क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक दृढ़ द्विपरमाणु का डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वे ही घूर्णन संक्रमण होते हैं या वे ही घूर्णन अलाउड होते हैं या संक्रमण होते हैं जिनके घूर्णन क्वांटम की संख्या या मान में अंतर इकाई हो, यानी कि जैसे कितना हो इकाई यानी प्लस माइनस 1, अंतर कितना हो 1 का हो, वही क्या होंगे अलाउड होंगे। ठीक है भाई, 0 या अलाउड A1 आता है। तो यहाँ आप लिखोगे, यहाँ 1 से मतलब होगा अवशोषण और उत्सर्जन। नेक्स्ट आप लिखोगे इसके अंदर लाइन लिखोगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अतः डेल जे का मान प्लस माइनस 1 होगा यदि घूर्णन की आवृत्ति
यदि घूर्णन की आवृत्ति जो है वो क्या है, डेल म्यू इज इक्वल टू बी जे प्लस 1, ये है, अरे ये और ये की बात है, ये आवृत्ति और एनर्जी है ना। यदि संक्रमण जे से जे प्लस 1 में हो रहा है तो, यदि संक्रमण जे से जे प्लस 1 में हो रहा है। नेक्स्ट आप लिख लो, ये सारी बातें लिख ले, उसके बाद में इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद में सारी बातें लिख के आगे लिखोगे आप। अतः इससे स्पष्ट होता है कि दृढ़ घूर्णक या रिजिड रोटर द्विपरमाणुक अणु या डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा इस प्रकार होगा कि प्रत्येक स्पेक्ट्रम लाइनों के मध्य इन लाइनों के मध्य क्या होगा, प्रत्येक स्पेक्ट्रम लाइनों के मध्य तरंग आवर्ती म्यू का अंतर 2b सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होगा भाई, 2b सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होगा। कैसे होगा ये बात अब समझो आप। अरे जब स्पेक्ट्रा बनाऊंगा इसका, कोई भी लाइन कितने पे आई, यहाँ पे एक लाइन ये आई, एक ये आई, एक ये आई और एक ये आई और एक, ऐसे लाइनें आ रही है अपने पास जे बराबर 0 1 2 3 पे। तो ये लाइन ये वाली है, ये तो स्पेक्ट्रा के लेवल्स है। तो भाई लाइन क्या आई, यहाँ पे 2b पे आई, फिर आई 6b पे आई, फिर क्या आई 4b पे आई है, 4b पे आई, फिर कितने पे आई 12b पे आई, फिर कितने पे आएगी, ऐसे लाइनें आएगी। ठीक है भाई। भाई अपन एक गलती कर दी यहाँ पे भाई 2 4 6 आएगा, ठीक है भाई, 6b ऐसे आएंगे, 8b, ये लाइनें आएगी। कैसे आएगी दोबारा से देखो एक बार। अगर 0 से 1 में जाऊंगा तो क्या आएगी भाई 2b, फिर आएगी 4b, क्योंकि भाई 0 से 2 से 1, अगर मैं 2 से 1 में जा रहा हूँ, 6 में से मैं क्या करूँगा, 6 में से मैं क्या करूँगा, ये वाला निकाल दूंगा, माइनस कर दूंगा, फिर ये वाला माइनस करूँगा, क्यों, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये लाइन क्या है 20 नहीं है, यहाँ पे 12b है, 12 है, फिर यहाँ पे बढ़ती जाएगी 20 आएगी, फिर आएगी। तो ये वाली मिस्टेक कर दी अपन यहाँ पे, ठीक है भाई, सॉरी। यहाँ पे 6b, यहाँ पे 8b, तो ये जो डिफरेंस होगा यहाँ पे क्या आएगा 6b, फिर 8b, फिर आगे आएगा 10b, ऐसे आएगी, ये लाइनें ऐसे आती है। तो जब इनके बात करें तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर यानी 2b मैंने बोला, एक लाइन बोली है कि इनके अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है, सब में 2b का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या लाइन लिखी थी आपने, क्यों आवर्ती के मान में अंतर कितने का आ रहा है, समान, 2b सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट आप लिखोगे इसमें स्पेक्ट्रम लाइनों की तीव्रता की अपेक्षा संख्याओं जो विभिन्न घूर्णन स्तरों में जाते हैं उन पर निर्भर करती है। जिस प्रकार घनत्व में पहले कमी, फिर बढ़ोतरी और वापस कमी आती है, यानी कि जो डेंसिटी होगी वो उसमें क्या होगी, पहले बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, यानी कि ऐसे होती है। देखो ये लाइंस की क्या हुई, डेंसिटी पहले बढ़ी, फिर पहले घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, ऐसे चलता रहता है। यानी कि डेंसिटी में क्या आता है, रिलेटिव इंटेंसिटी, यानी कि ये जब स्पेक्ट्रा बनाते हैं अपन तो इनमें क्या आता है, डिफरेंस आता रहता है। अतः जे के जिस मान पर तीव्रता अधिक होगी, यानी कि ये वाला मान, ये वाला, तो इस मान को क्या बोलते हैं अपन, जे मैक्स। यानी कि क्या लिखोगे आप, जे के जिस मान पर तीव्रता अधिकतम होगी उसे जे मैक्सिमम या अधिकतम घूर्णन क्वांटा संख्या कहते हैं। ठीक है भाई।
जे मैक्स कहते हैं। अब मैं आगे बात करूंगा जे मैक्स की, कि जे मैक्स क्या होता है भाई, जे मैक्सिमम यानी कि जहाँ पे अधिकतम मान आता है। तो जे मैक्सिमम का एक फॉर्मूला होगा आपके 2BHC, सॉरी यहाँ पे जो जे मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा वो होगा रूट KT अपॉन 2BHC माइनस 1/2। ये क्या होगा भाई, जे मैक्सिमम की वैल्यू होगी, जहाँ पे के तो क्या होगा, के क्या होगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। फिर लिखो सी क्या होगा, प्रकाश का वेग। बी लिखोगे आप घूर्णन कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये सारी बातें डिस्कस की अपन। तो ये उसका इसका सिलेक्शन रूल रिजिड रोटर के लिए, किसके लिए सिलेक्शन रूल, दृढ़ घूर्णन के लिए सिलेक्शन रूल। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बोल्ट्जमान, मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा अणुओं के घनत्व पर ऊर्जा वितरण। मोक्स लिखोगे आप क्या, कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान, मैक्सवेल नेक्स्ट हेडिंग अपनी मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो होता है इसका फॉर्मूला होता है एन जे अपॉन एन नोट इज इक्वल टू ई की पावर अपॉन के, ई की पावर अपॉन डेल ई अपॉन के टी। ये इसका फॉर्मूला होता है। मैक्सवेल के अनुसार क्या होगा कि अपन ने जो ये देखिए लेवल्स, इनकी डिवीजन पॉपुलेशन का जो रेशियो होता है, पॉपुलेशन रेशियो होता है, वो एनर्जी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो जब ये ट्रांजिशंस होगा तो यहाँ पे उतनी नहीं हो पाएगी, यानी कि पॉपुलेशन जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे उनमें डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। क्या लिख सकते हैं अपन, पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी पॉपुलेशन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इसमें अगर लिखना चाहो तो लिखो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान में अणुओं के मध्य ऊर्जा वितरण का व्यंजन निम्न है। यानी कि ये तो क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हो गया, जहाँ क्या होगा एन जे और वह एन नोट ऊर्जा स्तरों में अणुओं की संख्या को बताएगी। ठीक है भाई, एन जे और एन नोट क्या बताएगी, ऊर्जा स्तरों में अणुओं की संख्या को बताएगी कि ऊर्जा स्तरों में अणुओं की संख्या कितनी है। यानी कि ये मैंने बताई ना आपने, पॉपुलेशन और यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे कितनी है, ये क्या बताएगी, अणुओं की संख्या को बताएगी। डेल ई यानी कि डेल ई जो बताएगी वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी एनर्जी गैप कितना है। तो डेल ई यहाँ पे जो होगी वो एनर्जी को बताएगी। ठीक है भाई, तो आप क्या लिखोगे, डेल ई दोनों ऊर्जाओं के मध्य का अंतर होगा। अब लिखो आगे, प्रत्येक स्तर में अणुओं की संख्या को निम्न रूप से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, प्रत्येक स्तर में अणुओं की संख्या क्या लिखेंगे, एन जे। डायरेक्ट अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो क्या करोगे भाई, ये कोई लेवल है और ये कोई लेवल है, ये तो लेवल n0 हो गया और ये क्या हो गया nj। अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्मूले की तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अब बनाया अपन ने, पढ़ा भी था एक दिन पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा। एन आई वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन जे बराबर एन
एन आई बराबर एन जे जी जे ई की पावर के टी अपॉन के टी हो डेल ई अपॉन के टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई। अब मैं क्या बात करूँ रहा था कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे अपन, है ना, ये कोई n0 है और ये कोई n1 nj है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, nj की वैल्यू अगर अपन रेशियो देखेंगे तो जी नोट ई की पावर ई नोट अपॉन के वी टी, के टी मान लो या के वी टी बोलते हैं, और यहाँ पे क्या हुई जी जे इज इक्वल टू क्या हुई ई की पावर ई जे अपॉन के वी टी। ठीक है भाई। तो अगर मैं पॉपुलेशन का रेशियो ज्ञात करूँगा तो एन जे अपर लेवल, ये क्या हुई इसकी डेल ई। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे तो एन नोट बराबर जी जे अपॉन जी नोट, ठीक है भाई, ई की पावर डेल ई जे अपॉन के टी अपॉन ई की पावर डेल नोट अपॉन के टी। अरे अपन को होता है डेल ई बराबर क्या होता है E2 माइनस E1 भी लिख सकते हैं अपन, अपर लेवल माइनस लोअर लेवल। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको तो पूरे को क्या लिख दूंगा भाई, इसको तो क्या लिख दूंगा भाई, यहाँ पे मान लो 2 कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे 1, क्योंकि जीजे तो है ही ऑलरेडी फॉर्मूले में, तो 2 और 1 मान लो आप इसको। ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इसको पूरे को क्या मानूंगा जीजे, इसको क्या करूँगा डेल ई जे माइनस ई नोट अपॉन के टी लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ भाई एन जे अपॉन एन नोट को। तो ये अपने पास क्या होता है पॉपुलेशन का फॉर्मूला। अब इसको सारे को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन जे अपॉन एन नोट बराबर जी जे ई की पावर डेल ई अपॉन के टी लिख सकता हूँ भाई, के टी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। अब इसको यहाँ भी ले जा सकता है अपन, तो एन जे क्या आ सकता है यहाँ पे, एन जे इक्वल टू एन नोट जी जे ई की पावर डेल ई अपॉन के टी, ऐसा फॉर्मूला हो सकता है, लिख सकते हैं भाई। तो अगर आप इंटेंसिटी का रेशियो पूछे तो ये कर सकते हो ड्राइव, लेकिन आपके बीएससी में शायद है नहीं। अब क्या करोगे आप, लिखोगे आगे प्रत्येक स्तर में। ठीक है भाई, ये तो बात कर ली अपन लीजिए। अब लिखो, इसमें थ्योरी लिखोगे आप कि प्रत्येक स्तर में अणु की संख्याओं को निम्न रूप से लिखा जाता है, क्या है, एन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई की पावर डेल ई अपॉन के टी के रूप में, ये फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखा जाता है, जो मैंने भी बताया। जो जी जे लिखा था वो इसको हटा के लिखा था मैंने, जी जे लिखा था वो कांस्टेंट था जी जे। ठीक है भाई। आगे लिखोगे घूर्णन एनर्जी लेवल्स डिजनरेट होते हैं, जो रिजिड होते हैं वो डिजनरेट होते हैं, अतः स्पेक्ट्रम लाइनों की तीव्रता डिजनरेसी जी जे पर निर्भर करती है। यानी कि मैंने ये लिखा था भाई, जी जे लिखा था, तो ये जी जे किसके बराबर होता है 2j + 1 के, कल भी बताया था मैंने। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, ई जे बराबर बी जे प्लस 1, तो इसको मैंने ऐसे भी लिखा था ना, डिजनरेसी का फॉर्मूला 2j + 1, ये भी होता है। तो ये बात लिखोगे आप, नोट करोगे। अर्थात जे के मान के लिए एनर्जी लेवल्स 2j + 1 होंगे, यानी जीजे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये थी एनर्जी का फॉर्मूला ई जे बराबर बी जे + 1। अगर मैं यहाँ पे जे बराबर 0 लेता हूँ तो क्या आया था भाई, क्या आया था, 0 भी आया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में यहाँ पे जे बराबर क्या ले लूँ, जे बराबर यहाँ पे मैं 0 ले लूँ तो कितना आएगा भाई, 0, यानी क्या आया, जी जे क्या आई, 1 आई भाई, 1 आई। इसी प्रकार अगर मैं जे बराबर 1 लूँ तो क्या आएगी जी जे, अरे पुट करो वैल्यू 3, और अगर मैं जी बराबर 2 लेता हूँ तो क्या है, जी जे इज इक्वल टू 2 × 2 4 8 5। तो ऐसे लेवल्स ये क्या होती है, डिजनरेसी कैलकुलेट करते हैं। अब लिखोगे आगे, अर्थात जे के मानों के लिए समभ्रंश व्यंजक या डिजनरेट विषम संख्याओं के रूप में आते हैं, यानी कि ये विषम संख्या है, ओड नंबर आ रहे हैं, तो ये डिजनरेट क्या आएंगी, और डिजनरेसी क्या आती है, ओड आएगी।
फिर लिखोगे अतः घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइनों की तीव्रता डिजनरेसी पद बोल्ट्जमान पद के गुणनफल से ज्ञात करते हैं। यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे भाई नोट्स बनाते वक्त कि लिखते वक्त इंटेंसिटी बराबर होता है इंटेंसिटी बराबर होता है जी जे ई की पावर डेल ई अपॉन के टी। लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या होता है, इसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है भाई। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट इसमें लिखोगे आप कि जिस एग्जाम्पल है कोई कार्बन मोनोऑक्साइड है, एग्जाम्पल में लेते हैं अपन कोई कार्बन मोनोऑक्साइड है, कमरे के ताप पर उसके आपेक्षिक घनत्व तथा घूर्णन क्वांटम संख्या जे के मध्य ग्राफ खींचने पर निम्न प्राप्त होगा। कोई जब इसके क्या एन जे अभी रेशियो निकाला था भाई मैंने, उसमें और इसमें अगर ग्राफ खींचते हैं रूम टेम्परेचर पर, कोई CO कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है, तो उसके जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पे। तो ये वाला तो क्या था जेमैक्स था भाई, जे मैक्सिमम था। तो ऐसे इसका कोई ग्राफ मिलता है। अगर इसके क्वांटम नंबर और जे में प्लॉट खींचते हैं अपन तो रूम टेम्परेचर पर कुछ ऐसा प्लॉट मिलता है। अब देखो इसमें आगे मैं बात करता हूँ। अपने पास क्या आया था भाई, अपने पास क्या आया था n बराबर 0 है और n बराबर 1 था यहाँ पे, ठीक है। डिजनरेसी का जब अपन रेशियो देखे थे n नोट और n जे में, तो क्या आया था n नोट और n जे में अगर यहाँ पे देखा तो n नोट n जे अपॉन n नोट बराबर क्या था भाई, बराबर क्या आया था e की पावर डायल ई नोट माइनस ई जे अपॉन के टी। यही था भाई, यही फॉर्मूला आया था। अरे यही था भाई फॉर्मूला। तो इसको मैंने क्या कहा था भाई, एन जे बराबर क्या था भाई, एन नोट बराबर क्या था ई की पावर डेल ई अपॉन के टी। यही था भाई फॉर्मूला एनर्जी इसका। ये क्या आया था, इसका पॉपुलेशन का रेशियो आया था भाई।